Hello everyone. Our today topic is statics. Statics, measure of central tendency. So in central tendency there are three types: mean, median and mode. Mean में क्या करना है हम लोगों ने? Sum of all observations upon टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो भी हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है उसके उन्हें मीन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने अनग्रुप डाटा के बारे में पढ़ा है और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग 10th क्लास में आप लोगों ने मीन ऑफ ग्रुप डाटा। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको हम लोग सिग्मा I equal to 1 to n fi xi upon sigma I equal to 1 to n fi. Class mark upper class limit plus lower class limit upon 2. सेकेंड मेथड है आपके पास assumed mean method। एक्स बार इक्वल टू मीन को हम लोगों ने किस में डिनोट करते हैं? एक्स बार से। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए इज द एज्यूम्ड मीन एंड डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। थर्ड वन है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई होल ओवर अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन and h is class size ui equal to xi minus a upon h. By using these three methods we will find the mean. Question है आपके पास the table below shows the daily expenditures of food of 25 households in a locality. Daily expenditure in rupees 100 to 150 में आपके पास 4 फ्रीक्वेंसीज है आपके पास, एंड 150 टू 200 5 है, 200 टू 250 आपके पास 12 है, एंड 250 टू 300 आपके पास 2 है, एंड 300 टू 350 आपके पास 2 है। इसको हमने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड टेबल बना लेंगे हम लोग, आप लोग डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, क्लास मार्क आपके पास मैंने बताया है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट ऑल ओवर 2। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एक्स आई से डिनोट करते हैं इसको 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास इसका सम आया 250 अपॉन 2 एंड एक्स आई इक्वल टू 125। वन थिंग इज क्लियर, यहाँ पे आपके पास 50-50 का डिफरेंस है, तो आपके पास जो क्लास मार्क बनेगी उसमें आपके पास 50-50 आप लोग ऐड करते चलेंगे, आपके अदर्स एंट्री जो आपके पास आती जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को अपने क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करना है। 120 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 600, 5 को हमने 175 से मल्टीप्लाई किए तो 875, एंड 12 को हमने 225 से मल्टीप्लाई किए तो 2700, एंड 2 को हमने 275 से ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास 550, देन 2 मल्टीप्लाई 325 इक्वल टू 650। अब हमने क्या करना है, इनका हमने टोटल करना है। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई और इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो दी है आपके पास 4 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2। अब आपके पास वन थिंग इज क्लियर, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसमें आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है 25 हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा आपके पास वो 25 होगा। आप लोगों ने एफ आई एक्स आई का टोटल करना है। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। जब इसका अपना टोटल करना है आपके पास टोटल कितना आएगा 5375 अपॉन 25। तो आपके पास मीन कितना आया है इसका
डिवाइड करके देखेंगे आप लोग 215, ये आ गया आपके पास मीन। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन है आपके पास, बाय यूजिंग आप लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड से इसको सॉल्व करना है। बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसमें क्या करना है आप लोगों ने, टेबल आपके पास बना हुआ है, xi आप लोगों ने पिछले इसमें भी निकाला था मेथड में, आप लोगों ने di निकालना है। di कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने जो सेंट्रल टर्म है उसको आपने एज्यूम्ड मीन मान लेना है। a इक्वल टू 225, ये आ गया आपके पास। अब हमने 225 माइनस xa ये दिया है आपके पास, तो मतलब xi माइनस a, 125 माइनस 225 कितना आएगा आपके पास, माइनस 100, 175 माइनस 225 कितना आया, माइनस के 50, एंड 225 को 225 से लेस किया तो कितना आया आपके पास, 0। 275 माइनस 225 50, देन 325 माइनस 275 कितना आया आपके पास, 100। तो अब क्या करना है हमने, ये आपके पास fi है, fi को di से मल्टीप्लाई करना है आपने 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन, माइनस 50 को 5 से किया तो 250, देन 12 को 0 से किया तो 0 आया आपके पास, 50 टू जा 100, देन 100 को 2 से किया तो 200। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें इन दोनों को जो मतलब सेम साइन वाले हैं इनको अलग से ऐड करेंगे, और ये जो सेम साइन वाले हैं उनको अलग से ऐड करेंगे। ये आएगा आपके पास माइनस 650, एंड ये आया आपके पास 300। अब इन दोनों को आपने माइनस कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन, ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की है, तो आपके पास कितना बनेगा यहाँ पे, तो ये माइनस 350, ये आ गया आपके पास टोटल, मतलब आपके पास क्या आया, ये समेशन fi di, समेशन fi di, और समेशन fi कितना आया आपके पास, 25। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, मीन x बार इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, ये है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 225 प्लस समेशन fi di माइनस 350 डिवाइडेड बाय 25। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, x बार इक्वल टू 225 प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास 350 अपॉन 25, 225 प्लस इंटू माइनस, सॉरी माइनस, एंड 350 को आपने 25 से डिवाइड करना है, 25 वन जा 25, 10 बच गए आपके पास, कितने बन गए 100, तो 25 4 जा 100, तो 225 में से आपने 14 लेस करने हैं, कितने आए आपके पास 211, ये आ गया आपके पास बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। यही सेम क्वेश्चंस है आपके पास बाय यूजिंग स्टेप डेविएशंस मेथड। इसमें क्या करना है, इस मेथड को हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास ये क्लास मार्क जो है वो हाई मतलब हायर वैल्यू दी हुई है, इसमें इसको कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने इस मेथड को अप्लाई करते हैं। डी कैसे निकालेंगे, आपको पहले भी बताया था, 225 यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन माना है, ये ठीक है, माइनस करते चलेंगे, हमारे पास कितना आएगा, माइनस 100, माइनस 50, 0, 50, देन 100। अब हमने क्या करना है,
एच, एच क्या है आपका क्लास साइज, मतलब कितना डिफरेंस है आपके पास क्लास इंटरवल्स में, 50 का डिफरेंस है। तो आपने -100 को 50 से डिवाइड कर देना है, तो ये आएगा -2, ठीक है। -50 को 50 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपके पास -1 एंड 0 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 0, 50 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 1, देन 100 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 2, ये आ गया। तो आपके पास अब हमने क्या करना है, ui आ गया, अब अपने fi को ui से मल्टीप्लाई करना है। -4 2 जा 8, -5 1 जा 5, 12 को 2 0 से किए तो 0 आया आपके पास, 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, ये आया आपके पास। वही सेम पैटर्न है आपके पास, इन दोनों को अलग से ऐड कर लीजिए, सेम साइन वाले हैं, एंड इन दोनों को अलग से ऐड कर लीजिए, 6 आ गया। तो आपके पास क्या आया, समेशन fi ui आया आपके पास 13 में से 6 लेस किए तो कितना आया आपके पास -7, एंड समेशन fi आया आपके पास 25, ये हमें दिया हुआ है 25 हाउस होल्ड। तो आपके पास क्या आएगा मीन, x बार इक्वल टू a प्लस h समेशन fi ui ओवर समेशन fi, ये आया आपके पास x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास 225 प्लस क्लास साइज कितना है 50 एंड समेशन मतलब fi ui की वैल्यू कितनी आई है -7 अपॉन 25। तो देखिए यहाँ पे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 एंड x बार इक्वल टू 225 माइनस 14 एंड x बार इक्वल टू 211, ये आया आपके पास बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। इसको हम तभी फॉलो करते हैं जब आपके पास कैलकुलेशंस में मतलब वैल्यूज जो आपके पास लार्ज नंबर दिए हुए हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन जो आपकी शॉर्ट हो जाए, इजी हो जाए आपको। नेक्स्ट मेथड है आपके पास मोड। हमने ये किया पहले, मीन फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशंस मेथड। नाउ वी विल फाइंड मोड, सेंटर टेंडेंसी का सेकंड मतलब स्टेप है आपके पास मोड, मोड ऑफ ग्रुप डाटा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में मोड ऑफ अनग्रुप डाटा में जब आप लोग निकालते थे, फाइंड आउट करते थे मोड अनग्रुप में, तो आप लोग वहां पे ये देखते थे कि जो ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी आपके पास रिपीट हो रही है वो लेते थे आप मोड। बट यहाँ पे ग्रुप डाटा में आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 होल ओवर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, वेयर l का क्या है आपके पास लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड h क्या है आपके पास क्लास साइज, मतलब आपके पास क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है बीच में, कितना डिफरेंस है उसके बीच में। f1 फ्रीक्वेंसी है आपके पास मॉडल क्लास की, मतलब जो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो ली जाएगी, एंड f0 है इस जो हमने फ्रीक्वेंसी f1 मानी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है वो लेंगे हम लोग f0। तो लिखा हुआ है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास प्रोसीडिंग मतलब प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, और f2 है आपके पास जो आपने फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है उसके आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर जो आ रही है आपके पास वो लेनी है आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। देखेंगे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये है आपके पास क्वेश्चन। The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year। मतलब हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स दिए हैं, मतलब उनकी ग्रुप में बनाया हुआ कि 5 to 15 एज में कितने हैं आपके पास 6 पेशेंट हैं, 15 to 25 एजेस में कितने हैं आपके पास 11 है, एंड 25 to 35 कितने हैं आपके पास 21 है, एंड 35 to 45 23 है।
देन 45 टू 55 14 है एंड 55 टू 65 आपके पास 5 पेशेंट है। अब मैंने क्या बताया आपको, आपने यहां से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जब आप लोग लेंगे यहाँ पे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, सबसे ज्यादा पेशेंट कहाँ पे हैं 35 टू 45 एजेस में 23, तो इसको हम लोगों ने F1 मान लेना है, ठीक है। और उसके प्रीवियस जो प्रोसीडिंग टर्म आ रही है वो आएगी आपके पास F0, देन जो आपके पास सक्सीडिंग में आएगी वो आएगी आपके पास F2, ये है आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, मोड। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोड, मोड इक्वल टू, अभी हमने बताया भी था आपको, ये देखिए L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 विद मतलब मल्टीप्लाई H। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई H। अब हम लोगों ने यहां से लिख लेना है कि आपके पास दिया क्या है, F1 23 था, F0 एंड F2 और H के आएगा आपके पास एंड L के आएगा, वो देखेंगे अब हम यहाँ पे। देखिए ये ले रहे हैं हम क्लास मार्क, क्लास मार्क में हमारे पास L क्या है आपके पास, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 35 एंड F1 आया आपके पास 23, F0 21 एंड F2 आया आपके पास 14। F0 21 और F2 था आपके पास 14 एंड क्लास मार्क थी आपके पास जिसको बोलते हैं मॉडल क्लास। देखेंगे आप यहां पे टेबल में, यहां देखिए, ये देखो 35 टू 45, टू 45, तो L क्या आएगा इसमें से, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पे 35 एंड H क्या है आपके पास क्लास साइज है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो इनकी वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है। मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। देखिए यहाँ पे L कितना है आपके पास 35 प्लस F1 है आपके पास 23 माइनस 21 ओवर 2 इंटू 23 माइनस F0 है आपके पास 21 माइनस 23 एंड मल्टीप्लाई H कितना है आपके पास 10, ये है आपके पास। करिए इसकी कैलकुलेशन, 35 प्लस 23 में से 21 लेस किए तो 2, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया 46 माइनस कितना है आपके पास ये 44 मल्टीप्लाई H क्या है आपके पास 10। अब देखिए यहां पे मोड इक्वल टू 35 प्लस क्या था आपके पास 2 अपॉन 46 माइनस 44 2 एंड आपके पास कितना है ये 10, 2 1 ज़ा 2, कितना है आपके पास 35 मल्टीप्लाई 1
प्लस 1 इंटू 10, ये आया आपके पास 35 प्लस 10 आया आपके पास, कितना आया ये 45। तो कितना आ गया आपके पास मोड, कितना आ गया 45। नेक्स्ट है आपके पास मीडियन। मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। मीडियन में आप लोगों को मतलब अपने प्रीवियस क्लासेस में अनग्रुप डाटा के लिए जब फाइंड आउट किया था तो आप देखते थे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में आ रही हैं कि ऑड में आ रही हैं। ठीक है, जब इवन में आती थी तो उसमें हमने सबसे पहले इसमें क्या करते थे, अरेंज करते थे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, इसमें हम अरेंज नहीं करेंगे, आपके पास डाटा अरेंज्ड है, आप लोगों ने डायरेक्ट ही यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है आपके पास L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। एल क्या है आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सी एफ आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एंड मतलब एफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी एंड एच है आपके पास क्लास साइज। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज 28.5, आपके इस क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास टेबल बना है 0 to 10, आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है f, तो फ्रीक्वेंसी मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई है आपके पास 5x 20 15 y 5 और टोटल कितना है इसका 60 आ रहा है आपके पास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फर्स्ट एंट्री आपके पास ये, देन 5 सेकंड को ऐड कर देंगे 5 प्लस x, फिर 5 में 20 ऐड किए तो 25 प्लस x, देन 25 में 15 ऐड किए तो 40 प्लस x, प्लस x प्लस y, देन 45 प्लस x प्लस y। अब एक बात आप लोगों ने यहाँ पे मतलब माइंड में रखनी है, जो यहाँ पे टोटल आ रहा है वही यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ एंट्रीज हमारी मिस थी, x और y की फॉर्म में दी हुई है, तो ये 60 जो है वो 45 प्लस x प्लस y के इक्वल है, हम लोगों ने यहाँ से देखना है। अब यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास f कितना आया 20 एंड मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी आपके पास, ये आएगी जो प्रीसीडिंग में है आपके पास 5 प्लस x है आपके पास। ठीक है, एंड मीडियन क्लास कौन सी आ रही है आपके पास, मीडियन क्लास है आपके पास 20 to 30 एंड लोअर लिमिट कितनी आएगी आपके पास 20 एंड h है आपके पास 10 का डिफरेंस आ रहा है 10। ठीक है, तो देख लीजिए फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, यही चाहिए था। एंड n कितना है आपके पास, n है आपके पास 60, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आ रही है। तो n/2 कितना आएगा आपके पास, n/2 आएगा आपके पास 60/2 विच इज इक्वल टू 30। ये आ गया आपके पास। ठीक है, हम लोगों ने अब मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए निकालते हैं मीडियन। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, देखिए यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h। L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई h। L कितना आया था आपके पास, देखिए यहाँ पे
लोअर लिमिट कितनी थी आपके पास? 20 थी। 20 प्लस n/2 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 5 प्लस x एंड फ्रीक्वेंसी थी आपके पास 20, क्लास साइज था 10 का डिफरेंस आ रहा था। एंड मीडियन दिया है आपके पास कितना है? 28.5। क्वेश्चंस में गिवन है ये 20 प्लस ओपन द ब्रैकेट 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब देखिए यहां पे क्या आएगा? 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे प्लस के 20 है, लेफ्ट साइड में ले आइए इनको, क्या हो जाएंगे? माइनस के 20। 28.5 माइनस 20 इक्वल टू आपके पास बचा था यहाँ पे 25 माइनस x/2, ये बना आपके पास 18.5 इक्वल टू 25 माइनस x/2। यहाँ पे 2 आपके डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 18.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 25 माइनस x 37.0 इक्वल टू 25 माइनस x। सॉरी, यहाँ पे 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 25 माइनस x/2, ये था आपके पास 28.5 माइनस 20 इक्वल टू 25 माइनस x/2, यह है आपके पास 8.5। 25 माइनस x/2, अब 2 यहाँ पे डिवाइड में, वहां जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपके पास 17.0 इक्वल टू 25 माइनस x एंड 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस x माइनस 8 इक्वल टू माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आपको बताया था कि 60 इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y, ये था आपके पास। तो 60 माइनस 45 इक्वल टू x प्लस y, ये है आपके पास 25 इक्वल टू x प्लस y। अपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी है? 25 इक्वल टू 8 प्लस y। सॉरी, इक्वल टू x प्लस y and 15 equal to 8 plus y, then 15 minus 8 equal to y, 7 equal to y। तो हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू आई है x equal to 8 and y आया है 7। By using this formula we will find the median of the group data। Thank you।